ब्रह्मबोध एवं आत्मबोध। कारण शरीरम किम अनिर्वाच्यान विद्यारूपम शरीरद्वस्य कारण मात्रम सत् स्वरूपा ज्ञानम निर्विकल्प रूपम यदस्ति तत्कारण शरीरम। अनुवाद। कारण शरीर क्या है? सत असत आदि रूप से विदिपात न होता हुआ अनादि अज्ञान रूप स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का कारण मात्र बीज रूप अपने आत्म रूप का अज्ञान निद्रा कालिक अनुभूत नाम जाति रूप की कल्पना से रहित जो तत्व है वह कारण शरीर है। व्याख्या। यह कारण शरीर स्थूल व सूक्ष्म शरीर का बीज है जिसके अभिव्यक्ति से ही इन दोनों का निर्माण होता है। जिस प्रकार वृक्ष के बीज में वृक्ष के सभी तत्व विद्यमान रहते हुए भी वे सुप्तावस्था में अनभिव्यक्त अवस्था में रहते हैं तो वातावरण पाकर ही अभिव्यक्त होकर वृक्ष का रूप लेते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर की रचना करने वाले सभी तत्व इस कारण शरीर रूपी बीज में विद्यमान रहते हैं जो उचित वातावरण पाकर ही सूक्ष्म व स्थूल शरीर का रूप लेते हैं। अभिव्यक्ति न होने से इसे सत असत आदि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह अनादि है व अज्ञान रूप है। सुप्तावस्था में रहने से इसे अपने आत्म रूप का ज्ञान भी नहीं होता। यह नाम जाति रूप आदि की कल्पना से भी रहित है। अभिव्यक्ति के बाद ही इनकी कल्पना की जा सकती है। किसी बीज के प्रस्फुटित होने पर ही उसमें तना शाखाएं पत्ते फल फूल आदि नाम दिए जा सकते हैं। बीज में ये सभी अनभिव्यक्त अवस्था में रहते हैं जिससे उनको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार का यह कारण शरीर है। अवस्था त्रयम किम जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था। अनुवाद। तीन अवस्थाएं कौन है? जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं हैं। व्याख्या। मनुष्य के शरीर में आत्मचेतना ही मुख्य है जो एक ही चेतन तत्व है। अन्य सभी जड़ प्रकृति से निर्मित है जो चेतना की शक्ति से सक्रिय होकर अपना अपना कार्य करते रहते हैं। देखना सुनना अनुभव करना विचार करना निर्णय करना आदि सभी कार्य चेतना शक्ति के ही कारण होते हैं। चेतना के अभाव में यह जड़ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। यह चेतना शक्ति तीन अवस्थाओं में रहती है। जागृत अवस्था में यह संसार का अनुभव करती है। स्वप्नावस्था में केवल मन सक्रिय रहकर विभिन्न विषयों का अनुभव मात्र करता है, उसमें क्रिया का अभाव रहता है। सुषुप्ति अवस्था में उसे किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता, मात्र निद्रा का अनुभव होता है। इसमें मन की क्रियाएं भी शांत हो जाती हैं। यह गहरी निद्रा की अवस्था है। जागृत अवस्था का श्रुरादि ज्ञानेन्द्रिय शब्दादि विषयश्चा ज्ञायते इति यत्सा। जागृत अवस्था स्थूल शरीराभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। अनुवाद। जागृत अवस्था क्या है? श्रवण आदि ज्ञानेन्द्रिय एवं शब्द आदि विषयों के द्वारा जो विशेष अनुभव होता है उसे जागृत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में स्थूल शरीर का अभिमान करने से आत्मा विश्व नाम वाला होता है। व्याख्या। इस सृष्टि की रचना 5 भूत तत्वों से हुई है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, जिसके 5 विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। इन पांचों के ज्ञान के लिए शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्ण त्वचा चक्षु रसना एवं नासिका। इन पांचों विषयों का ज्ञान पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जागृत अवस्था में ही होता है। स्वप्न अवस्था में ये ज्ञानेंद्रिय इन विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती, जिससे इसका ज्ञान नहीं होता। यदि इस जागृत अवस्था में मनुष्य को अपने शरीर का अभिमान रहता है कि मैं शरीर हूँ, तो यह आत्मा ही विश्व कहलाती है, अर्थात यह इस स्थूल जगत में अन्य किसी तत्व को स्वीकार नहीं करती। वह सूक्ष्म को जानने में असमर्थ रहती है। शरीर पर अभिमान छोड़ने पर ही उसको आगे का ज्ञान होता है। स्वप्नावस्था का जागृत अवस्थायाम यदश्रम यच्छुतम तम तज्जनित वासनया निद्रा समय या प्रपंचा प्रतीयते सा स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा तेजस इत्युच्यते। अनुवाद। स्वप्नावस्था क्या है? जागृत अवस्था में जो देखा सुना जाता है उसकी सूक्ष्म वासना से
निद्रा काल में जो जगत व्यवहार दिखाई देता है वही स्वप्नावस्था है। इस अवस्था में सूक्ष्म शरीर का अभिमान होने से आत्मा तेजस कहा जाता है। व्याख्या। जागृतावस्था में मनुष्य को जो ज्ञान होता है वह पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। इनके अलावा ज्ञान प्राप्ति का अन्य कोई साधन नहीं है, किंतु स्वप्नावस्था में ये इंद्रियां विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती, जिससे इनसे कोई ज्ञान नहीं होता। स्वप्न में जो भी दृश्य दिखाई देते हैं वे जागृत अवस्था में जो कुछ देखा सुना गया है उसकी सूक्ष्म वासना मन में समाहित रहती है। मन की इसी वासना के कारण निद्रा काल में जगत का जो व्यवहार दिखाई देता है उसी को स्वप्नावस्था कहते हैं। वस्तु के न होते हुए भी उसका दिखाई देना मन की वासना के कारण ही होता है। इस अवस्था में स्थूल शरीर तो निष्क्रिय हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर जागृत रहता है। आत्मा को उस समय सूक्ष्म शरीर का अभिमान होता है कि मैं सूक्ष्म शरीर हूँ। इस अवस्था में आत्मा तेजस रूप वाला होता है, उसी के तेज से ये दृश्य दिखाई देते हैं।